Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 5.5 कल्चरल अवेकनिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट. Towards the end of 19th century, many social reformers began actively campaigning for radical changes in Indian society. अब देखिए 19वीं सदी के अंत तक बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो एक्टिवली बहुत सारे कैंपेन्स चलाने लगे थे ताकि भारतीय समाज में बदलाव हो सके. द रिफॉर्मेशन ऑफ हिंदुइज्म, द मूव फ्रॉम abolition of sati and efforts to encourage widow remarriage were some of the major reforms. अब देखिए जो हिंदू धर्म है, हिंदुइज्म जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव की बात कही गई है. सती प्रथा को हटाने की बात कही गई. उसके बाद जो विधवा होते हैं वो विधवाओं का वापस से शादी कराने की बात की गई. आगे देखिए. Inspired by these great leaders, many newspapers were started in different parts of the country. All this led to a boom in the newspaper industry in India. अब ये जो महान नेता थे इन सब से प्रेरित होके, इंस्पायर्ड होके बहुत सारे समाचार पत्र भारत के अलग अलग हिस्से में स्टार्ट किए गए, आरंभ किए गए. और इससे भारत में जो समाचार पत्र का जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री हुआ उसमें बहुत ही विकास हुआ. Some of the leading English newspaper were also launched during this time. अब उस समय बहुत सारे जो लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर थे, अंग्रेजी समाचार पत्र थे, वो भी भारत में लाए गए. द टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 was started as papers supporting the British. Many of you might have heard about the Jungle Book. अब देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो है 1861 में लाया गया और ये पेपर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करता था. आप लोगों में से बहुत लोगों ने द जंगल बुक का नाम सुना होगा. द ऑथर ऑफ द जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग, स्टार्टेड द पायनियर इन 1866 फ्रॉम इलाहाबाद. अब देखिए जंगल बुक के जो ऑथर थे, जो लेखक थे, जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग, वो 1866 में इलाहाबाद से द पायनियर नाम का समाचार पत्र स्टार्ट किए. द अमृता बाजार पत्रिका 1868, द स्टेट्समैन 1875, द हिंदू 1887 एंड द ट्रिब्यून 1880 वर ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब देखें अमृता बाजार पत्रिका 1868 में, स्टेट्समैन 1875 में, द हिंदू 1887 में, द ट्रिब्यून 1880 में यहाँ स्टार्ट किए गए, आरंभ किए गए. द हिंदुस्तान टाइम्स वॉज स्टार्टेड लेटर इन 1923. 1923 में हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र प्रारंभ हुआ. इन द रीजनल लैंग्वेज सम पेपर्स वर लॉन्च ड्यूरिंग दैट पीरियड, कंटिन्यू इवन नाउ एज लीडिंग पेपर्स लाइक मलायाला मनोरमा 1888. अब देखिए रीजनल लैंग्वेजेस में आपकी क्षेत्रीय भाषाओं में कुछ समाचार पत्र लाए गए थे उस समय, और आज भी कुछ लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं. 1888 में मलायाला मनोरमा पेपर लाया गया था, स्टार्ट हुआ था. व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया ही गेव अ ग्रेट इम्पेटस टू द फ्रीडम मूवमेंट. जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे तो वह भारत की जो आज़ादी का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें बहुत काम किए. ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट एडिटर. वह एक बहुत ही महान एडिटर भी थे. ही टुक ओवर यंग इंडिया, द वीकली स्टार्टेड बाय द होम रूल पार्टी इन 1918. 1918 में जो उस समय होम रूल पार्टी थी, तब एक साप्ताहिक आता था यंग इंडिया. गांधी जी उसको संभालने लगे. गांधी जी ऑल्सो लॉन्च्ड अनदर वीकली कॉल्ड द नवजीवन इन गुजराती. गुजराती भाषा में नवजीवन नाम का एक साप्ताहिक भी गांधी जी ने आरंभ किया. अब देखिए साप्ताहिक क्या होता है, हर सप्ताह वो आता है, ठीक है. जैसे डेली न्यूज़पेपर हर रोज आएगा, साप्ताहिक हर एक सप्ताह में आएगा. Later, Gandhiji started the Harijan under the editorship of महादेव देसाई. अब देखिए बाद में गांधी जी हरिजन स्टार्ट किए और इनके जो एडिटर थे वो महादेव देसाई थे.
Gandhiji insisted that his paper will not carry any advertisement, but all his publications had wide circulation among readers. गांधी जी इस बात पर जोर दिए कि उनका जो भी समाचार पत्र होगा उसमें कोई भी विज्ञापन नहीं होगा, लेकिन उनका जितना भी पब्लिकेशंस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिया जाएगा. अब देखिए, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन जो होता है उसमें एडवर्टीजमेंट से ही पैसा आता है. अब यहाँ पे आप देखिए, ये है यंग इंडिया, पब्लिश्ड एवरी वेंसडे एंड सैटरडे. अब यहाँ पे बॉम्बे सैटरडे दिया हुआ है, ठीक है, 10 मई 1919. तो इस तरह से न्यूज़पेपर होता था. फिर यहाँ पे ये हरिजन है. आज भी आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो लगभग इसी तरह से होता है. तो न्यूज़पेपर का इतिहास बहुत पुराना है. अब देखिए, ये नवजीवन है. नवजीवन इस तरह से लिखा जाता था. ये नवजीवन न्यूज़पेपर था. ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा. कैन यू गेस हाउ मेनी न्यूज़पेपर्स इन इंडिया हैव क्रॉस्ड 1 years ऑफ पब्लिकेशन एंड आर स्टिल इन सर्कुलेशन? क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से या कितने समाचार पत्र हैं जो कि 100 साल पहले से काम कर रहे हैं और अभी भी ये अपना न्यूज़पेपर चला रहे हैं? There are 41 such newspapers in the country and are called Sanitarian newspapers. अब ऐसे 41 समाचार पत्र हैं जो 100 साल से भी काम कर रहे हैं और इनको Centenarian newspapers कहा जाता है. Among English dailies, 4 have crossed this marks: The Times of India, The Hindu, The Tribune and The Statesman. अब देखिए, जो इंग्लिश भाषा में है, इंग्लिश डेलीज, वो 4 हैं: द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द ट्रिब्यून एंड द स्टेट्समैन. अमंग लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स, मुंबई समाचार, अमृता बाजार पत्रिका, मलयाला मनोरमा एंड दीपिका आर अमंग द सेंटेनरियंस. अब देखिए, जो स्थानीय भाषा में जो समाचार पत्र होते हैं उसमें मुंबई समाचार, अमृता बाजार पत्रिका, मलयाला मनोरमा और दीपिका आते हैं. अब ये सब सेनेटेरियंस कहलाते हैं. यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन लेसन 9. ये तो चैप्टर 5 है. जब आप चैप्टर 9 पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग न्यूज़पेपर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे 5.6 एडवेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी.